हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ देयर और इट का प्रयोग। देयर का प्रयोग और इट का प्रयोग कहाँ पे किया जाए, देखते हैं। देयर 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 का प्रयोग। देयर का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जब हमें कोई कर्ता नहीं मिलता है, और ये स्थितियाँ दो तरीके से आती हैं हमारे सामने। दो तरीके से कैसे? एक इट के लिए और एक देयर के लिए। तो आपको ये ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे देयर का प्रयोग करना है और कहाँ पे इट का प्रयोग करना है। तो ये आपको अभी श्योर क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आप देयर का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर आप इट का प्रयोग करेंगे। देयर का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जब हमारा वाक्य में हमें जो लगे कि हमारा ये कर्ता है, जो वाक्य में हमें लगे कि ये हमारा कर्ता है और वो कर्ता बिल्कुल क्रिया के पास हो, मीन्स उस कर्ता और क्रिया के बीच में कोई दूरी ना हो, तो ऐसी जगह पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, लिख लीजिए। जब कर्ता और क्रिया के बीच दूरी ना हो। जब कर्ता और क्रिया के बीच में दूरी ना हो, कर्ता और क्रिया बिल्कुल पास पास हों, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे जंगल में एक शेर था। जंगल में एक शेर था। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जंगल में कौन था। जंगल में एक शेर था। शेर और था जो कि पास्ट फॉर्म वाज, और शेर मीन्स लाइन बिल्कुल पास पास में है। ऐसी स्थिति में आपको सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करना होगा। तो बाकी को ट्रांसलेट करेंगे किस तरीके से? देयर वाज अ लाइन। ये तो हुआ देयर का प्रयोग। ऐसे वाक्यों में आप देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो बनाएंगे देयर आर 7 days इन अ वीक। देयर आर 7 days इन अ वीक। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिन होते हैं पर के बिल्कुल पास पास है, तो क्या बनाएंगे? देयर आर 7 days इन अ वीक। अब इट का प्रयोग। इट
इट का प्रयोग। इट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं देखेंगे। देखिए, इट का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब कर्ता ना हो, समय, प्राकृतिक घटना, दिन, महीना, साल, वर्षा, इन सब चीज़ों की बात की जाए तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। और बहुत ज़्यादा बल डालने के लिए, बहुत ज़्यादा बल डालने के लिए, एम्फैसिस प्रकट करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। डमी इट, इसे बोला जाता है डमी इट। कब करते हैं लिखिए, जब समय, मौसम, दिन, वर्ष, महीना, प्राकृतिक घटना, और बहुत ज़्यादा बल डालने के लिए ये है वो रूल जहाँ पे आप इट का प्रयोग करें। मीन्स जब समय की बात आए, जैसे 8 बजे हैं, 10 बजे का टाइम था। मौसम की बात आए, गर्मी का मौसम था, सर्दी का मौसम था, बहुत सर्दी है, दिन आज मंगलवार है या सोमवार था, दिन था, रात थी। प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना का मतलब है सुबह है, शाम है। और बहुत ज़्यादा बल डालने के लिए, बहुत ज़्यादा बल डालने का मतलब है कि ऐसे वाक्य जैसे यह तुम ही थे जिसने मेरी सहायता की, यह तुम ही थे, देखते हैं, यह तुम ही थे जिसने मेरी सहायता की। बनाएंगे, इट वाज यू हु हेल्प्ड मी। इस तरीके से समय की बात आएगी तो इट इज 7 o'clock मीन्स 7 बजे हैं, या सोमवार था, सोमवार था। तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको इट देना पड़ेगा। इट वाज मंडे। इस तरीके से गाइस आपको पता चल गया कि इट का प्रयोग कहाँ करेंगे और देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे। इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आते हैं तो उनमें आपको ये नियम भूलने नहीं हैं और अच्छे से इनका प्रयोग करना है। इसकी एक्सरसाइज के लिए आपको मैं वाक्य दे रहा हूँ और उन वाक्यों से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक राजा था, दूसरा सप्ताह में कितने दिन होते हैं,
सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तीसरा, विद्यालय में दो 200 विद्यार्थी हैं। इट के लिए एक्सरसाइज आप यहाँ नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2। अब 7 बजे हैं। अब 7 बजे हैं। नंबर 2, वर्षा हो रही थी। नंबर 3, जनवरी का महीना था। आप ये एक्सरसाइज करेंगे और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।